लेके ठाकुर जी क्या क्या बोले। इसलिए छोटी सी नाटक, छोटी सी प्रयास सदाचार के ऊपर। इसमें पात्र मैं स्वयं, मिली श्रीवास्तव, पुष्पा श्रीवास्तव, सोनी श्रीवास्तव, अनिता दे, अनिता गुप्ता, संध्या साव, चित्रा दत्ता, जया माँ, प्याली घटक माँ और रॉ माँ हैदराबाद से, और उनकी बहू माँ ज्योति माँ हैदराबाद से, और अर्चना कुमारी माँ मुंबई से, और संपा चटर्जी माँ, दीपाली पाल माँ, हम लोग 13 माँ मिलके ये नाटक कर रहे हैं। शुरू करने जा रहे हैं हम लोग अपना नाटक सदाचार। जय गुरु अनिता माँ, कैसी है माँ? जय गुरु। जय गुरु मिलिमा। আমি তো পরিবার নিয়ে, পরিবার পরিজন নিয়ে খুব ভালো আছি মা। ঠাকুরকে মাথায় নিয়ে চলছি, খুব ভালো আছি। কিন্তু মা, সারা দেশের কি অবস্থা মা! করোনা ভাইরাস আবার সবার মধ্যে আবার আসছে, কোভিড-19 আবার দেখা দিচ্ছে। সেই জন্য মা, এরকম একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে ঠাকুর কি বলেছেন মা, তুমি যদি একটু বলে দাও মা, তাহলে বড় উপকার হয় সবার। जी माँ, ठाकुर जी तो इसीलिए 100 साल पहले ही सदाचार का विधान ही दे दिए। सदाचार जैसे ठाकुर जी का 5 विधान है ना, जज जनिष्ठ बिटी सत्सैनी सदाचार, 5 विधान में से एक विधान ठाकुर जी सदाचार रखे। आज के पहले ठाकुर जी से पहले जितने अवतार भगवान आए थे, किसी ने भी सदाचार के बारे में नहीं बताया। न रामायण में, न महाभारत में, न गीता में, न बाइबल में, न कुरान में कहीं सदाचार के बारे में चर्चा नहीं है। पर हमारे परम दयाल सदाचार के बारे में सिर्फ बताए नहीं है माँ, स्वयं कर करके दिखला दिए कि सदाचार कैसे पालन किया जाता है, सदाचार पालन करने से क्या क्या होता है, नहीं करने से क्या होता है। तो हमारे दयाल सब कुछ करके सिखला दिए। तो सदाचार अभी के युग में माँ, ये कोरोना के जो ये तांडव नृत्य जो पूरा विश्व में चल रहा है, सदाचार एकमात्र पथ है माँ। सदाचार एक राह है जो हमें कोरोना से बचाएगा। नहीं तो कोरोना से बचने का कोई दवा नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, वैक्सीन भी फेल हो जा रहा है माँ। डबल वैक्सीन लिए हुआ मनुष्य भी ये कोरोना के कारण मर रहे हैं माँ। तो सब कुछ फेलियर हो रहा है। तो सदाचार से हम लोग बचेंगे और जगत को बचाएंगे। तो इसीलिए दयाल आज से 100 साल पहले सदाचार के बारे में बता दिए थे माँ। तो हम लोग सदाचार पालन करेंगे। आजकल के युग में क्या होता है माँ, हम लोग करते हैं क्या, बाजार जाते हैं ना माँ, तो पैसा से खरीद बिक्री करते हैं, पैसा को छूते हैं, लेते हैं, देते हैं। पैसा को छूने के बाद हाथ नहीं धोते हैं, उस हाथ को आंख में, कान में, नाक में लगा लेते हैं। और बहुत ज्यादा कोरोना इस पैसे के कारण बढ़ रहा है माँ, इतना ज्यादा, क्योंकि हम लोग ये छोटी चीज को ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए ठाकुर जी आज से 100 साल पहले पार्लर में जब बैठे थे ना, वहां पे चौकी पे हठात उठ गए, बोले मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, बिस्तर के नीचे कुछ है। बिस्तर उठाया गया तो कुछ खुदरा पैसा था। ठाकुर जी हाथ से उठाए, एक गुरु भाई के हाथ में दिए, और संग संग ठाकुर जी ने हाथ धोए पानी से, और दिखा दिए जगत को कि पैसा रुपया छूने से हाथ धोया जाता है। उस जमाना में आज के लिए ठाकुर जी सिखला दिए। यदि हम लोग भी पैसा छू के यदि हाथ धोएं, सैनिटाइजर कर ले, तो कोरोना से बहुत बचेंगे। पर हम लोग क्या करते हैं, पैसा छूते हैं पर उसको ध्यान नहीं देते हैं, खा लेते हैं या आंख मुंह में हाथ दे देते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इफेक्टेड होते हैं। बहुत लोग तो पैसा रुपया को थूक लगा के चाट के गिनते हैं, वो भी गलत है, सदाचार के खिलाफ है। ये करने से क्या होगा, नोट में जो कोरोना है आपके मुंह में चला जाएगा, और यदि आपके मुंह में कोरोना है वो नोट में आ जाएगा, दूसरा कोई पकड़ेगा तो वो आक्रांत तो मतलब ना हो जाएगा। तो इस पे बहुत सावधान। तो हम लोग सदाचार पालन करेंगे तभी बचेंगे आज के जगत में, नहीं तो बचने का कोई पथ नहीं है, कोई मार्ग नहीं है माँ। ঠিক বলেছো মিলিমা, খুব সুন্দর করে তুমি বলেছো। সদাচার, ঠাকুর 100 বছর আগে তার সেই সদাচার স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র গ্রন্থে তিনি সবার প্রথমে বললেন যে সুস্থ থাকার আচরণই সদাচার, সদাচার পালন করো, সুস্থ থাকো। আরো বললেন রোগে পড়ে আরোগ্য হওয়ার চাইতে প্রতিষেধ ঢের ভালো, অর্থাৎ রোগ যাতে না হয় তাই করা ভালো। তা শুধু রোগে নয়, অকল্যাণকর যা কিছু তার বেলাতেও। তার মানে তিনি বলতে চাইছেন যে আমরা রোগে পড়বো, এই করোনা আমাদের অ্যাটাক করবে, তারপরে আমরা তার প্রতিষেধ করব, তা না। আমরা আগে থেকেই যাতে আমাদের বাড়িতে কোভিড-19 ঢুকতে না পারে তার জন্যই আমরা আগে থেকে প্রোটেকশন নেব। সেটা হলো ছোট্ট কথা, সদাচার। আর তিনি শুধু মুখে বলেননি, তিনি 100 বছর আগে করে করিয়ে দেখিয়ে গেছেন। তুমিও যেমন বললে, আরো একটি ঘটনা মা আমার মনে পড়ছে। ঠাকুর তখন জীবদ্দশায় ছিলেন, তার একবার জল তেষ্টা পেয়েছে। তো তিনি পাশে যে দাদাটি ছিলেন তাকে জল চাইতেই সেই দাদা
গলায়, ঠাকুরের গলাতে একটা সুন্দর করে বুকেতে একটা সাদা কাপড় বেঁধে দিলেন, যাতে জল পাঞ্জাবিতে না পড়ে বা সেই কোনো ভাইরাস অ্যাটাক করতে পারে, তার জন্য একটা বেঁধে দিলেন। আর তারপরে তিনি সেই তামার ঘটিতে জল ঠাকুরের সামনে এগিয়ে দিলেন। ঠাকুর সেই জল উঁচু করে ঢক ঢক করে খেলেন, খেয়ে তার তৃষ্ণা নিবারণ করলেন। করার পরেই কিন্তু তিনি শেষ করলেন না, সেই ঘটি দাদাটির হাতে দিলেন, দিয়ে তিনি পাশে অনেক রুমাল, কাঁচা রুমাল থাকে, সেই রুমাল একখানি তুলে নিলেন, নিয়ে হাত মুছলেন, মুখ মুছলেন, তারপরে সেই রুমালটিকে পাশের একটি গামলায় ফেলে দিলেন, যেটি তিনি না কাঁচা পর্যন্ত আর নেবেন না। তাহলে দেখুন, একবার একটু জল তেষ্টা পেয়েছে, যেটাকে আমরা অত্যন্ত তুচ্ছ ব্যাপার বলে মনে করি, ঠাকুর কোনোটিকে তুচ্ছ মনে করেননি। তিনি এইটুকু জল খেতে গিয়ে তিনি কিভাবে সদাচার পালন করে করিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেলেন। আবার বললেন, যদি তোমরা মনি চা খাও তাহলেও কিন্তু ঠোঁটে হাতে জল দিও। এই যে ঠোঁটে হাতে জল দিতে বলছেন, কেন বলছেন? অনেক কারণ আছে, বৈজ্ঞানিক কারণ আছে। ঠোঁটের মধ্যে ওই যে চায়ের যে মিষ্টতাটা থেকে যায়, তাতে অনেক ভাইরাস অ্যাটাক করতে পারে, সেটা কিন্তু সামান্য না, তা থেকে অনেক রোগ সৃষ্টি হতে পারে। তাই তো তিনি আমাদের সাবধান করে দিয়ে গেলেন, বারবার করে তিনি বললেন, সদাচারে রত নয়, পদে পদে তার ভয়, সদাচারে বাঁচেবারে লক্ষ্মী বাঁধা তার ঘরে। আসুন আমরা সদাচার পালন করে প্রত্যেকে ভালো থাকি। जय गुरु अनिता माँ, जय गुरु। आप बहुत अच्छा बोली है माँ। अब बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए ना, ये सदाचार जो ठाकुर जी दिए हैं, पहले हम लोग कितना हल्का में लेते थे। पहले बोलते थे जजन जाजन स्मृति सस्तनि सदाचार, सदाचार वर्ड खूब हल्का में लेते थे। हाथ पांव धोना बस हो गया, साफ सुथरा रहना हो गया, इसी को सदाचार कहते हैं। किंतु अब पता चला इस सदाचार के बारे में, जो कोरोना फैला है तो सबके मुंह से सुन रहे हैं सदाचार पालन करो, हाथ मुंह धो, साफ सुथरा रहो, ऐसे सब्जी धो। तो अब पता चला है कि सदाचार का महत्व क्या है। हम लोग पहले कितना हल्का में लेते थे सदाचार, आज सदाचार से जीवन बच रहा है, दवाई दारू कुछ भी नहीं। अभी कोरोना वायरस जो आया है उसके लिए कोई दवाई दारू नहीं, सिर्फ सदाचार ही दवाई है। तो ठाकुर जी हमारे अंतर्जामी पहले ही सदाचार दे दिए थे कोरोना काल के लिए। तो इस कोरोना काल में हम लोग सदाचार ही बारीकी से हम लोग पालन कर रहे हैं, और गहराई से हम लोग ठाकुर जी का जितने ठाकुर जी जो करके दिखाए हैं उस पे हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, और जानकर हम लोग कर रहे हैं और दूसरे को बता रहे हैं कि करो, सदाचार पालन करो, तब हम लोग बचेंगे। इसमें मैं एक कहानी बता रही हूँ। जैसे ठाकुर जी बैठे थे वहां पे, तो उनके बिस्तर पे एक चावल कहीं से गिर गया था। तो वो देखे चावल, तो सेवक को बोले कि थोड़ा हटा देने के लिए। तो वो सेवक हटाया चावल और पानी से सामान्य ऐसे पोंछ दिए। तो ठाकुर जी बोले नहीं, इसको पूरा चादर हटाओ। तो पूरा चादर हटाया गया और साफ सुथरा चादर बिछाया गया। इससे क्या होता है माँ, देखिए, जो भात जो था ना, भात का एक कण देखने में तो छोटा है, कण है, किंतु वो कहाँ कहाँ गया होगा, वो वायरस वहां वहां पकड़ लेता है। उस चावल में वायरस बहुत ज्यादा पकड़ता है और बहुत देर तक रहता है। इसलिए चादर ठाकुर जी चेंज करवाए। तो वो जो वायरस होता है कहाँ कहाँ तक लसराया, किंतु आंख से जैसे चावल में दिखा नहीं ना कीड़ा, वो वायरस, उसी तरह कोरोना वायरस में आंख से दिखता नहीं है, किंतु बहुत जगह है, फैला हुआ है। इसलिए हम लोग को सावधान करके चलना है, सदाचार पालन करते हुए चलना है, ठाकुर के पद्धति अनुसार चलना है। मैं तो बोलती हूँ ठाकुर के अनुसार अगर हम चले तो सारा दुनिया के आदमी बच सकता है, नहीं तो बचना असंभव है माँ। जय गुरु माँ। हाँ पुष्पा माँ, हाँ आप सही बोले हैं। 100 साल पहले ही ठाकुर जी ने सदाचार के ऊपर में एक कहानी सुनी हो। ठाकुर जी पार्लर में भक्तजनों के साथ बैठे थे और बातें कर रहे थे। उस समय एक माँ दूर में बच्चे को गोद में लेके दूर खड़ा रह के ठाकुर जी का बात सुन रही थी। बच्चा बार बार अंगूठा चूस रहा था। फिर ठाकुर जी ने माँ को बुलाया और समझाया और बोले, माँ जल्दी से आके अपने बेटे का हाथ वही उस नल के पानी से धुलाओ, और जितने बार मुंह में हाथ डाले बच्चे उतने बार उसका अंगूठा हाथ अच्छे से धुलाओ। आगे जाके ऐसा शिक्षा दो, मुंह में हाथ डालने से हाथ जूठा होता है और उसको धोना पड़ते हैं। देखिए अभी कोरोना काल में हाथ से हम लोग का संक्रमण हो रहा है। मुंह में हाथ डालने से, आंख में हाथ डालने से, कान में हाथ डालने से उसमें कोरोना का संक्रमण हो रहा है। ठाकुर जी ने हम लोग को 100 साल पहले ही ये बात बोले थे।
ये हाथ सदाचार पालन करने के लिए, अच्छा से रहने के लिए। ठाकुर जी और बोले हैं, बचपन से ही ऐसा शिक्षा दे के बच्चे को बड़ा करना चाहिए, जो सदाचार सब कुछ ऐसे शिक्षा देना चाहिए, आगे जाके बच्चे को ये सब करने के लिए उन लोग का अस्वस्थ फील ना हो। इसलिए ठाकुर जी ने एक बानी भी दिए है, আধকতার সময় হতে করে করিয়ে যা শেখাবি সেইটি হবে মোক্ষম ছেলে, হিসেবে চল নয় পস্তাবি। हाँ पियाली महा, आप बिल्कुल सही कर रही हैं। ठाकुर जी सदाचार के बारे में हमें 100 साल पहले तो बताई है, साथ ही में बौरो माँ ने भी ये सदाचार का पालन करके हम लोगों को सिखाई है। रसोई में जब पहले सब्जी वब्जी फल वल लाते थे तो बड़ी माँ पहले उसको धोती थी, धोने के बाद एक बड़ा सा टोकरी में अच्छे से उसको सुखा के धूप लगा के फिर रसोई में रखती थी और फिर खाना बनाती थी और उस तरह से सबका पालन करती थी। आज इस कोरोना काल में हम भी जो बाजार से सब्जी फल दूध लेके आते हैं, पहले उसको सर्फ पानी से या सोडा पानी से धोते हैं, फिर अच्छे पानी से धो के उसको अच्छे से सुखा के फिर फ्रिज में रखते हैं और हम लोग भी ऐसे जीवन यापन कर रहे हैं। तो सही ये ठाकुर जी ने जो सदाचार का विचार हम लोगों के सामने रखा था 100 साल पहले, आज अगर हम उसका अक्षरशः पालन करेंगे तो हमारा भी परिवार समाज, हम भी अपने बच्चों के साथ सुरक्षित रह सकते हैं और पारिपार्श्विक को भी सुरक्षित रहने का उपाय बता सकते हैं। जी अर्चना माँ, आप सही बोले। छोटे छोटे गलती से बहुत परेशानी आता है। कुछ लोग अभी तक सदाचार को मानते नहीं। किचन के बेसिन में जूठा हाथ मुंह धो लेते हैं, कुल्ला भी कर लेते हैं, ब्रश भी कर लेते हैं माँ। कुछ लोग ऐसे ही गलत से बहुत मतलब नुकसान होता है। चप्पल जूता को घर में घुसा लेते हैं, कुत्ता बिल्ली पालकर भी घर में घुसाते हैं। ये जानवर तो कुछ समझता नहीं है। ठाकुर जी इस विषय पर स्वास्थ्य और सदाचार का एक किताब दिए हैं, उसी को पूज्यपाद आचार्य देव सभी को पढ़ने के लिए बोले हैं, क्योंकि हम ये सब जानने से हमारे जीवन में ये दुख नहीं आएगा और कोई जीवाणु कीटाणु से हम बचकर रह पाएंगे। एक बार पूज्यपाद आचार्य देव का पूरा परिवार के साथ हमारे गांव में आए थे और उसी समय ये पूजनीय बाबा दादा भोजन करने के बाद उन्होंने हाथ धोना था, तो वहां का एक माँ को पूछे, माँ हाथ कहाँ धोऊं? तो बेसिनी पर बहुत सारे जूठा बर्तन था। वो माँ हड़बड़ा गई, उनको समझ में नहीं आ रहा था और बोली, दादा जहाँ बर्तन है वो जगह को दिखाकर उसी में हाथ धो लीजिए। पूजनीय बाबा दादा कुछ बोलने से पहले वहां पे बड़ो बौदी थे। पूजनीय बड़ो बौदी माँ गुस्सा हो गए, बोले ये बात भी अभी तक नहीं मालूम है, जूठा बर्तन है उसके ऊपर कैसे हाथ मुंह धोकर कुल्ला करेंगे। फिर उसके बाद माँ ने उनको बहुत सदाचार के विषय में बहुत अच्छा अच्छा बात समझाए। लेकिन हमारे जीवन में ऐसे आचार्य परंपरा और आचार्य देव के साथ संग करने से ऐसे बहुत सारे बात सीखने होता। छोटे छोटे बात है लेकिन जीवन को बहुत परेशान कर देता है जीवन में। इसीलिए हम लोग को सदाचार पालन कर कर अपना जीवन को एकदम अच्छा से रखना पड़ेगा। हाँ राहुआ सही बोल रही है। अभी से वो ये कोरोना काल भयानक टाइम चल रहा है, तो हम लोग जितना सदाचार पालन करेंगे उतना हम लोग अपने जीवन में स्वस्थ रह पाएंगे। इसी बात पे श्री ठाकुर की हम लोग को 100 साल पहले सदाचार पे अनेक बानी दे गए हैं। उनमें से एक है एक पात्र में आहार, जो नारी नीति ग्रंथ पाठ से है। ठाकुर जी एक पात्र में अनेक लोग को मिलकर आहार करने के लिए वर्जित किए हैं, परंतु एक साथ बैठकर आहार करें। एक पात्र में आहार करने से क्या होता है कि हमारे अंदर जो रोग है वो दूसरे के अंदर जा सकता है और दूसरे के अंदर जो रोग है वो मेरे अंदर आ सकता है। इससे हम लोग क्या होता है कि एक बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे। तो हम लोग इस पर ध्यान रखेंगे। हम लोग के श्री पूजनीय बाबाईदा बोले हैं कि परिवारजन एक साथ बैठकर भोजन करे तो आपसी प्रेम सद्भावना बैठता है, एक दूसरे की मन की बात हम लोग समझ पाते हैं। तो हम लोग को सब लोग साथ मिलकर परिवारजन एक साथ बैठकर भोजन करे, किंतु एक पात्र में आहार ना करे। इस पर वैज्ञानिक ने भी रिसर्च करके, हम लोग जैसे अपने बच्चे को जूठा खाना दे देते हैं तो क्या होता है कि अपने जूठा खाना बच्चे को भी नहीं देना चाहिए और किसी का भी जूठा हम लोग को खाना नहीं चाहिए।
तो हम इस पर वैज्ञानिक लोग भी रिसर्च करके बताया है कि जूठा खाने से इंसान रोगग्रस्त होता है, और हम लोग रोगग्रस्त होंगे तो दूसरे को भी रोगी बनाएंगे। इसलिए हम लोग जितना सदाचार पालन अपने जीवन में करेंगे उतना देखेंगे कि हम लोग भी सुस्वस्थ रह पा रहे हैं और अपने घर परिवार को भी स्वस्थ रह पा रहे हैं, और इससे हम लोग को सब परिवेश सही होगा। জয়গুরু শনিমা, জয়গুরু। আমি অনেকক্ষণ থেকে এই সদাচার সম্পর্কে অনেক কথা শুনছি, ভীষণ ভালো লাগছে। কারণ বর্তমানে যা করোনার প্রকোপ বেড়েছে, তাতে করে আমাদের বাঁচতে গেলে আমাদের দীক্ষা, সস্তয়নী আর সদাচার, এই তিনটে অবশ্যই পালন করা উচিত। তা এই প্রসঙ্গে আমার একটা ঘটনা বলতে ইচ্ছা করছে। আমরা যখন 1984-এ দীক্ষা নিই, তারপর থেকে দেওঘরে সবসময় যাওয়ার সুযোগ হতো না, তা মাঝে মধ্যে যেতাম। কিন্তু সেই সময় আমরা কলকাতা 67 ষোড়শী ভবনে পূজ্যপাদ দাদার নভাই পূজনীয় সন্তুদা থাকতেন, ওইখানে আমরা যেতাম। তা মাঝে মধ্যেই আমি আমার দিদি ওখানে যে কোনো কারণে হয়তো দরকার ওখানে থেকে গেলাম, এরকম মাঝে মধ্যেই থেকে যেতাম। তা একদিন পূজনীয় দাদা বৌদির কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু শিখেছি, তার মধ্যে একটা ঘটনা বলছি। একদিন পূজনীয় দাদা আমাদের দুই বোনকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আচ্ছা তোমরা যে এখানে থাকো, তা তোমাদের গামছা, সাবান, চিরুনি সবকিছু নিজেদেরটা নিজেরা ব্যবহার করো তো? আমরা বললাম আগে আমরা নিজেদেরটাই ব্যবহার করি। তখন পূজনীয় দাদা বললেন যে, শোনো, পরের গামছা ব্যবহার করলে না, তার থেকে নানা রকম রোগের সৃষ্টি হতে পারে। পরের চিরুনি, পরের সাবান, পরের গ্লাস, কেউ হয়তো গ্লাসে জল খেয়েছে, সেই গ্লাসে জল খাওয়া, এগুলো কিন্তু করতে নেই। এগুলো ওই জন্যে তোমরা এক কাজ করো, যখন তোমরা বাইরে বেরোবে সব সময় ব্যাগের মধ্যে গামছা, চিরুনি, সাবান, গ্লাস এবং নিজেদের একটা করে পোশাক রেখে দিও। তা এই কথাটা কিন্তু বলেছিলেন। তা আমরা সেই তখন থেকে ওইভাবে মেনে চলছি, তাতে করে আমাদের বর্তমানে ওটা খুবই উপকার হচ্ছে। আর আমি প্রত্যেককে বলবো, শুধু আমরা না, সবাই যেন এটা আমরা মেনে চলতে পারি। আর সেই সঙ্গে শ্রী শ্রী ঠাকুরের অনুশ্রুতি গ্রন্থের 21 নম্বর বাণীটি আমি বলি যে, পরের গামছা কাপড় পরা, বিছানা বালিশে শোয়া, ব্যাধির বিপাক দুর্দশাকে কুড়িয়ে দেহে নেওয়া। তা আমরা যেন এই বাণীগুলি মেনে চলি। सही बोल रही है दीपाली माँ, आप जो ही बोली ना, सही बात बोली। ठाकुर गमछा, साबन, ये सब के साथ साथ ठाकुर जी हम लोग को 100 साल पहले एक और बात बोले थे कि अपने हाथ के उंगली को अगर नाक में, कान में, मुंह में कहीं भी लगाएंगे ना माँ, तो हाथ को बार बार धोने की बात बोले थे। आज देखिए इस महामारी में आज पूरा देश, पूरा विश्व इस चीज का पालन कर रहा है माँ। अगर हम लोग कहीं भी हाथ को लगाएं तो बार बार धोना होगा, सैनिटाइजर करना होगा। तो जो जन इस नियम का पालन कर रहा है माँ, वो बच रहा है, और जो नहीं कर रहा है वो रोगग्रस्त हो रहा है। तो जो ठाकुर जी 100 साल पहले बोले, आज पूरा विश्व इसका पालन कर रहा है। हम लोग भी इस चीज का नियम, सदाचार का जितना नियम है हम लोग पालन करके चलेंगे, तभी इस महामारी से हम लोग बच सकते हैं। तो अपने भी बचेंगे और सभी को बचाने की चेष्टा करेंगे। ये सदाचार का नियम हम सभी मिलकर पालन करेंगे माँ, क्योंकि ये चीज आज सभी लोग हमारे देश में, सभी हाथ धोने की बात ठाकुर जी जो आगे बोले आज सभी लोग कर रहे हैं। तो हम लोग इसी तरह ठाकुर जी का जो सदाचार था वो आज सभी विश्व हम लोग पालन करेंगे, दूसरों को भी बचाएंगे, अपने भी बचेंगे माँ। सभी को हम लोग को ये बात बताकर सभी को स्वस्थ सुंदर जीवन बचाना है, अपने भी बचना है, सबको बचाना, यही तो है धर्म माँ। जय गुरु अनुत्तमा, जय गुरु, एकदम सही बोले माँ, एकदम सही बोले। जानते हैं ये जो श्री श्री ठाकुर जी 100 साल पहले जो ये सब बात बोल के गए हैं ना, सही में आज का ये महामारी में है हम लोग का सचमुच आज काम लग रहा है। देखिए आप तो हाथ मुंह बोले, लेकिन इसके साथ साथ माँ हम लोग जब बाहर जाते हैं ना माँ, तो हम लोग को जो बाहर से जब घर में प्रवेश करते हैं ना माँ, तो हम लोग रूम में नहीं घुसेंगे, सीधा बाथरूम चले जाएंगे। क्योंकि हम लोग जब बाहर निकलते हैं तब ये धूल, मिट्टी और हवा में तरह तरह के कीटाणु घूमते रहता है, जो कि हम लोग देख नहीं सकते हैं माँ। और हम लोग के हाथ में, मुंह में, शरीर में, ऐसे कि हम लोग का कपड़ा में भी वो कीटाणु, वो जम्स
लग जाती है, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता है। तो हम लोग जब भी घर में प्रवेश करेंगे तब भी सीधा चले जाएंगे बाथरूम में, वहां अपने हाथ को, मुंह को, कपड़ा को, शरीर को धोकर साफ करके फिर हम लोग अपने अपने रूम में हम लोग घुसेंगे माँ। इससे ये करने से तो हम लोग का शरीर शुद्ध होगा और हम लोग कोरोना से भी बच जाएंगे माँ। ऐसे करने से आजकल के युग में जो कोरोना चल रहा है, जो महामारी चल रहा है, इससे हम लोग बहुत बचेंगे माँ, बहुत बचेंगे। Yes, yes, Sandhya ma, you are very right. Even I was thinking, I remember what Thakurji had said. Thakurji has said, we are self-responsible for our well-being, which means Thakurji has given many such notes to us that how we can be healthy, how we can be hygienic. A very small example I would give, like we ladies, we love to get dressed up, we love to decorate ourselves. In that, one is important part that we love to grow our nails, we love to paint them, decorate them, make them look beautiful. But knowingly or unknowingly, we all are spreading germs regarding others by taking care of others. But no, we cook for them, we take care for them, but these germs which are growing in the nails, they cause harm not only for us, but also the people who are living along with us. And talking about today's pandemic, this pandemic, we all are scared. It is getting deadlier day by day, but this does not mean that we should get scared. We should be afraid, sit inside our house, closing our doors, stopping our day-to-day life routine. No, this is not the solution. We can still continue our life, but how? By using our 3 shields. That is the mask, what we wear, sanitizers we need to use regularly, Thakurji's name. Very important thing is to remember, whenever we go back home, or if anyone is coming from out to our house, we need to instruct everyone to wear this mask is compulsory. No one, even if the person from out is coming without mask, we need to request them to kindly wear the mask so that he will be safe and we will also be safe. With this, I remember a very nice example which I can tell we human beings are similar to. We all see strong, healthy trees in our surroundings. On the tree, these beautiful flowers and leaves, when they are on the tree, they are so fresh, they are so healthy, they are so smiling, I should say. But once when they are away from the tree or plant, they fall down. What happens? They or someone plucks them out, they slowly become dull and they die. In the same way, we human beings, when we stop following these hygienic rules, these Sadachar rules, we will also slowly become dull and we will die. So the best way to continue our life is to follow these rules and take Thakurji's name. जी माँ, जी ज्योति माँ, बहुत सुंदर ढंग से आपने इंग्लिश में बोले हैं माँ। सभी माँ ने बहुत सुंदर ढंग से सदाचार के बारे में बताएं, और जितने भी सदाचार के बारे में बातें की है माँ, आप लोग सभी दैहिक सदाचार के बारे में बात किए हैं। दयाल बोले हैं सदाचार 3 तरीके का होता है, दैहिक, मानसिक, आध्यात्मिक। केवल दैहिक सदाचार पालन करके हम लोग नहीं बचेंगे माँ, हम लोग को मानसिक और आध्यात्मिक दोनों सदाचार पालन करना पड़ेगा। मानसिक यानी मन पे कंट्रोल, जीवा पे कंट्रोल। यदि हम लोग दैहिक सदाचार मान रहे हैं, जहां तहां होटल में, रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, तो वहां से आक्रांत तो मतलब हो जाएंगे। मन पे कंट्रोल चाहिए, जीवा पे कंट्रोल चाहिए माँ, तभी तो होगा ना मानसिक सदाचार। तो हम लोग को अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए। इसीलिए इस पीरियड में सस्टेनी बहुत काम आ रहा है। जो सस्टेनीधारी लोग है, वो लोग जहां तहां होटल में खा नहीं सकते, क्योंकि ठाकुर जी बोले हैं जहां तहां जिसके तिसके हाथ का खाना मना किए हैं। यदि सदाचार पालन नहीं किया जाए, सदाचार से भोजन नहीं बनाया जाए, तो वहां का भोजन खाना वर्जित है। यहाँ तक कि वहां का पानी भी पीना ठाकुर जी मना किए हैं। मैं एक रियल स्टोरी बताती हूँ। मेरे पास में एक परिवार रहती है, तो उसकी बेटी है, माँ है, पिताजी है। वो जो औरत है, वो मेरे घर आती थी तो देखते थे, बोलती थी कि घर जाऊंगी, नहाऊंगी, सारे कपड़े धोऊंगी। मतलब ये लॉकडाउन के पहले की बात है।
तो जब लॉकडाउन हुआ तो मैं सोची बाप रे, उन लोगों को तो कोरोना कभी होगा ही नहीं, वो लोग तो कहीं जाती है, नहाती धोती कपड़ा पीसती सब करती साफ सुथरा, इतना तो हम लोग नहीं करते हैं, उन लोगों को तो कोरोना कभी होगा नहीं माँ। पर वो दैहिक सदाचार पालन मतलब करती थी, मानसिक नहीं। उसके हस्बैंड कोरोना पीरियड में जहीं तहीं होटल में खा लेते थे, खाने के बाद क्या हुआ, आक्रांत तो हो गए कोरोना, उसके बाद उनको शुगर तो था ही, उसके बाद वो कोरोना के कारण 4 दिन में वो एक्सपायर मतलब कर गए। फर्स्ट जब कोरोना स्टार्ट हुआ था उस समय की बात बोलती हूँ माँ। तो यदि वो मानसिक सदाचार पालन करते, मन पे जीवा पे कंट्रोल रहता, जहां तहां नहीं खाते, तो आज उनके साथ ऐसा नहीं होता। हम लोग को सोचना चाहिए, जहां तहां जिसके तिसके हाथ का नहीं खाना है, ठाकुर जी पहले ही मना कर दिए हैं। तो हम लोग को ये जागृति लाना होगा। क्यों? क्योंकि यही धर्म है। हम बचेंगे कोरोना से अफेक्टेड तो हम 10 को नहीं फैलाएंगे, यानी खुद भी बचना, दूसरे को बचाना, इसको ही तुम धर्म समझना। तो ये कोरोना के समय हम लोग सच्चा धर्म का पालन करेंगे माँ। पहले हम आक्रांत तो नहीं होंगे और इस चीज को फैलाएंगे नहीं, तभी धर्म का पालन हुआ। इसीलिए हम लोग को जागृति लाना पड़ेगा, खुद जागना पड़ेगा कोरोना के विषय में, और ये सदाचार के बारे में जानना पड़ेगा, जगत को जगाना पड़ेगा, जगत को जागृत करना पड़ेगा कि सदाचार क्या है, दयाल क्या बोले हैं, चित्कार चित्कार करके सबको जगाना पड़ेगा। जागो रे जागो रे जागो रे, जागो 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 रे, जागो रे जागो रे जागो रे, जागो 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 रे। एक ही आदत एक ही विचार पालन करो तुम अब सदाचार, एक ही आदत एक ही विचार पालन करो तुम अब सदाचार। जागो रे जागो रे जागो रे, जागो 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 रे, जागो रे जागो रे जागो रे, जागो 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 रे। मिली माँ जय गुरु, आवाज नहीं मिल रहा माँ। कैसा है ये योग, कैसा है विचार, चारों दिशाओं में है हाहाकार। कैसा है ये रोग, कैसा है कहार, चारों दिशाओं में है हाहाकार। अस्तित्व के लिए है ये पुकार, अब पालन करो तुम अब सदाचार। अस्तित्व के लिए है ये पुकार, पालन करो तुम अब सदाचार। जागो रे जागो रे जागो रे, जागो 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 रे, जागो रे जागो रे जागो रे, जागो 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 रे। शरीर नहीं इसका मंदिर मानो, स्वच्छ रहे जैसे इसको जानो। शरीर नहीं इसका मंदिर मानो, स्वच्छ रहे जैसे इसको जानो। निर्मल मन और निर्मल तन, संक्रमण का है यही उपासन। निर्मल मन और निर्मल तन, संक्रमण का है यही उपासन। जागो रे जागो रे जागो रे, जागो 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 रे, जागो रे जागो रे जागो रे, जागो 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 रे। धो लो हाथ को तुम बार बार, आँख नाक मुंह से होता है विस्तार। धो लो हाथ को तुम बार बार, आँख नाक मुंह से होता है विस्तार। सहन पटु सुस्तता शरीर का अधिकार, पालन करो तुम अब सदाचार। सहन पटु सुस्तता शरीर का अधिकार, पालन करो तुम अब सदाचार। जागो रे जागो रे जागो रे, जागो 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 रे, जागो रे जागो रे जागो रे, जागो 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 रे। जागो रे जागो रे जागो रे, जागो 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 रे
जागो रे जागो रे जागो रे, जागो 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 रे, एक ही आदर्श एक ही विचार, पालन करो तुम अब सदाचार, एक ही आदर्श एक ही विचार, पालन करो तुम अब सदाचार, जागो रे जागो रे जागो रे, जागो 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 रे जागो रे जागो रे जागो रे, जागो 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 रे जागो रे जागो रे जागो रे, जागो 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 रे जागो रे जागो रे जागो रे, जागो 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 रे जागो रे जागो रे जागो रे, जागो 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 रे जागो 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 रे जागो 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 रे जागो 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 रे। हम लोग को सदाचार के ऊपर जागृति लाना ही पड़ेगा। यदि बचना पढ़ना चाहते हैं तो खुद जागेंगे, जगत को जगाएंगे, तभी बच पाएंगे। गाड़ी के पीछे लिखा रहता है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, उसी तरह से माँ सदाचार हटी कोरोना सटी। यदि सदाचार हम लोग से दूर हट जाएगा, कोरोना आके हम लोग से चपक जाएगा माँ, और जीवन को सर्वनाश कर देगा। तो हम लोग को सदाचार को पकड़ के जकड़ के रखना है। ठाकुर जी का जो दिया गया सदाचार शस्त्र है, इस शस्त्र से ही कोरोना पे हम लोग विजय पाएंगे, विजय पाएंगे। दूसरा कोई शस्त्र पृथ्वी पे नहीं है जो कोरोना पे विजय ला पाए। इसीलिए बोलती हूँ, हम लोग सभी मन प्राण से सदाचार पालन करेंगे और खुद बचेंगे, जगत को भी बचाएंगे। हम लोग का सदाचार नाटक यहीं पे समाप्त